आज आप लोगों को राइटिंग के असूल यानी कि उर्दू की लिखाई के असूल के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी उर्दू लिखाई किस तरह बेहतर करनी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो मैं खातिब बोर्ड ये मार्कर यूज़ करता हूं। आप लोग जो भी मार्कर यूज़ करते हैं, आप लोग मास्टर का मार्कर यूज़ करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप लोगों को जो दिल करे वो मार्कर यूज़। मैं बताऊँ कि जैसे कि हमारे पास नून है, ठीक है। और एक और बात आप लोगों को, जैसे कि हमारे पास काफ हो गया, ठीक है। अब देखिए असूल तो राइटिंग का देखिए, ये हमारे पास काफ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास छोटी ये आता है, ठीक है, ये देखिए। फिर उसके बाद अगर हम लिखे, चलो सीन लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लिख लेते हैं स्वाद, भी सिखा देता हूँ चलो। और एक और लफ्ज़ लिख लेते हैं आए। अब इसमें मैंने एक लफ्ज़ नहीं लिखा जो गुन्ने में आता है, जो मून ऑफ शेप में आता है, वो मैं लिख के दूंगा लास्ट में और आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग वो सीख जाएं तो आप लोगों को 5 अल्फाज लिखना आ जाए। तो आप लोगों ने अभी तक शायद नहीं देखा होगा, ये देखिए मैंने ये नून लिखा है, ये काफ लिखा है, ये सी स्वाद आइन, कोई लाइन से मैं नीचे नहीं लेकर आया हूँ, सारी की सारी सीक्वेंस है कि नहीं है। और इसी सीक्वेंस की बदौलत मेरी लिखाई ठीक आ रही है, यानी कि एक सीक्वेंस उसमें आ रही है, लाइन के ऊपर तो जा रहा हूँ लेकिन लाइन के नीचे नहीं आ रहा हूँ, सेकंड लाइन में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। जब मैं इधर लिखूंगा तब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक तो आप लोगों ने अपने ऊपर ये असूल अप्लाई करना है कि हमेशा आप लोगों ने 2 लाइनों के दरमियान लिखना है, ना इस लाइन से ऊपर ज़्यादा जाना है, इससे तो बिल्कुल आप लाइन से नीचे नहीं आएंगे। यानी जिस लाइन के ऊपर आप लिख रहे हैं इस लाइन से आपको नीचे नहीं आना होगा। अगर आप इस लाइन से नीचे आते हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी लिखाई पे मेहनत नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी लिखाई ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप लोगों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात, ये असूल अपने ऊपर अप्लाई कर लेना कि आप लोगों ने इस लाइन से नीचे नहीं आना। अब देखिए हमारे पास एक असूल होता है कि हमारे पास उर्दू अल्फाज कौन सी लाइन के नीचे आते हैं और कौन सी लाइन के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास जितने भी शेप ऑफ मून वाले, जितने जितने भी हमारे पास शेप ऑफ मून वाले अल्फाज है ना, तो वो हमारे पास सारे के सारे लाइन से नीचे आएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं इस लाइन पे लिख रहा हूँ तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह लिखेंगे फिर तो हमारी राइटिंग ख़राब हो जाएगी, सेकेंड लाइन हमने बर्बाद की। हम इधर यहाँ पे कैसे लफ्ज़ लिखेंगे, इधर तो जगह ही नहीं बची, इधर हमने वैसी जगह छोड़ दी। तो अपनी लिखाई को बेहतर करने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये असूल अपनाना है कि अगर हम लिख रहे हैं इस लाइन के ऊपर लिख रहे हैं तो हमें इन 2 लाइनों के दरमियान ही लिखना होगा। इन 2 लाइनों से ना ऊपर ज़्यादा जाना होगा, ऊपर अगर चले जाए कोई मसला नहीं, लेकिन नीचे नहीं आना होगा आप लोगों ने इस लाइन से। एक तो ये असूल मैंने वादा किया कि मैं आपको एक लफ्ज़ बताऊंगा और उस लफ्ज़ को आप लोग अगर सीखें तो उससे 5 लफ्ज़ आपको आ जाएंगे। देखिए ये जीम है। अब आप लोग कहेंगे कि जीम लिख लिया, कौन से 5 अल्फाज हम इससे सीख पाएंगे। देखिए पहले तो मैं आप लोगों को जीम लिखने का तरीका बताऊँ। एक कत यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, एक कत। सेकंड बात कि आप लोग यहाँ से ज़्यादा आएंगे तो यानी कि अगर आपने ये पेट यहाँ तक यूँ निकाल दिया यूँ, तो समझो कि आपने गलत लिखा है, खुद ब खुद समझो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि एक कत यहाँ पे होना चाहिए, एक कत यहाँ पे होना चाहिए, एक कत यहाँ पे होना चाहिए, एक कत यहाँ पे होना चाहिए। ये कितने हुए, 4 और 1 5, ये 6 और ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, 3 कत यहाँ पे होनी चाहिए। आप लोगों को ये असूल बता दिया कि जीम आप लोगों ने किस तरह लिखना है। अब देखिए जीम का जो ये शेप ऑफ मून है, अगर आप ये सीख जाते हो, जैसे कि आप लोगों ने ये लिखा, ये देखिए जीम लिखा, ठीक है, यूँ लेकर आ गए और यूँ लेकर आ गए। आप लोग देखिए सीन बना के नहीं बना, सीन बन गया, ठीक है, स्वाद बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद नून बन गया, यानी कि अगर आप ये पार्ट हटा दें तो नून बन गया, अगर आप अलीफ डालें तो लाम बन गया।
अगर आप यहाँ पे जहाँ पे अपनी जीम वाली शेप डालें वो ना डालें, यहाँ पे आयन वाला डालें, तो आपके पास क्या बन गया, आयन भी बन गया। तो कितने अल्फाज हुए, ये जाके हमारे पास 7 अल्फाज यानी कि 7 अल्फाज जस्ट आपको जीम सीखने की वजह से मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जैसे कि हमारे पास बा हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके भी लिखने का एक तरीका है, एक तो यूँ एक कत यहाँ पे होना चाहिए, एक कत यहाँ पे होगा तो समझो कि आपने ठीक लिखा है। सेकेंड वन, यहाँ पे आपने कोई स्पेस नहीं छोड़नी, यानी कि यहाँ पे स्पेस छोड़नी है एक कत और यहाँ पे नहीं छोड़नी। थर्ड बात कि ये वाला जो पार्ट है ये और ये सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर आप एक ज़्यादा ऊपर करोगे या ये ऊपर ज़्यादा ऊपर करोगे तो आप लोगों को क्या मसला होगा, आप लोगों ने ये मिस्टेक काउंट की जाएगी। तो अपने पास ये बात है। सेकेंड वन हमारे पास है फा, ठीक है। अब देखिए यूँ, ये देखिए फा, अब ये भी हमारे पास, अब इनको तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है लाइन से नीचे लेकर आने के लिए, क्योंकि ये दो अल्फाज वैसे ही लाइन के दरमियान ही आ रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं। जैसे कि अब से आप लोगों को मैं लिख के दूँ काफ, ठीक है, ये देखिए काफ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और कौन से अल्फाज हैं जो इस तरह, जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं और आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो ये है हमारे पास दाल, ठीक है। अब दाल के लिखने का, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें दाल लिखना नहीं आ रहा है, इतनी मुश्किल मेहनत की है, इतनी मेहनत के बावजूद हमें लिखना नहीं। देखिए आप लोगों को तरीका आना चाहिए, तरीका मेथड आना चाहिए, जस्ट बस। ये देखिए मैंने दाल लिखा है, ठीक है, ये दाल है। एक तो आप लोगों ने यहाँ पे सीधा क्या है, यहाँ पे सीधा रखना है। सेकेंड वन यहाँ पे रखना है, थर्ड वन यहाँ पे यूँ होना चाहिए। ये 3 बातें आ गई। फोर एंड लास्ट बात जो है, ये वाला सिरा जो है इससे आगे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास रे, ठीक है। अब इसमें क्या हमारे पास यूँ लेकर आए एंड यूँ लेकर आए, यहाँ से यूँ लेकर आए और यूँ। अगर आप लोगों को मैं लिख दूँ, ये देखिए यहाँ तक लेकर आ गए, फिर यहाँ से यूँ लेकर आ गए, अब यहाँ से यूँ खींचना, यहाँ तक लेकर आ गए तो यहाँ से यूँ खींचना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, सॉफ्ट वाव, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ। एक और लफ्ज़ है जो हमारे पास 2 लाइनों के दरमियान ही आता है, वो है हमारे पास हमज़ा। ये देखिए यूँ खत डाला, इसको यूँ लेकर गए, वापसी यूँ लेकर आ गए, ठीक है, और यहाँ से यूँ। तो इस बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आगे नेक्स्ट और वीडियोज़ भी डाली है।